महाकुंभ। वसंत पंचमी के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में अंतिम अमृत स्नान में आज अखाड़े सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान करने आए साधु संतों और विभिन्न अखाड़ों ने महाकुंभ को सनातन की एकता का भव्य आयोजन कहा। महाकुंभ में अब तक 36 करोड़ से भी अधिक लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा ली है और अनुमान है कि इस बार यह आंकड़ा कहीं 50 करोड़ के आंकड़े को पार न कर जाए और रिकॉर्ड न बना ले। मौनी अमावस्या के दिन अब तक का रिकॉर्ड तोड़कर 9.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी, लेकिन उस दिन एक छोटी सी चूक हुई थी जिसके कारण 30 लोगों की मौत दुर्घटना में हो गई थी। आज अंतिम अमृत स्नान में लोगों की भारी भीड़ को हर सुविधा प्रदान करने और उन्हें उनकी आस्था के अनुरूप स्नान करने के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तो सुबह तड़के 3 बजे से ही वॉर रूम में बैठ गए थे और हर पल पर पैनी नजर बनाए हुए थे। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने आयोजन को संपन्न कराने की भरपूर कोशिश की आज, लेकिन सोशल मीडिया की खबरों को लेकर संसद से कोर्ट तक विपक्ष ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाया है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन भारत की आस्था इन आरोपों और भ्रमित करने वाली खबरों से कहीं झुकी नहीं, ऐसा लग रहा है। देश विदेश से लोगों का आना बिल्कुल यहां पर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच आरोप लगाया है कि सपा नेताओं के पिछले 2 महीने के ट्वीट्स को जरा देख लीजिए। इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का विरोध ही करते रहे। लोक आस्था के महापर्व महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े समागम पर दुनिया तो पुलकित है, रोमांचित है और सभी भेदभाव बुलाकर एक जगह बड़े छोटे सब चीज को भुलाकर समभाव से जमा होने का ऐसा नजारा शायद ही कहीं और दिखे। दुनिया सनातन के इस महापर्व को देखकर आश्चर्यचकित है कि भारत के सांस्कृतिक आस्थाओं पर पूर्वाग्रह के मिथ्या प्रचार, गंगा यमुना सरस्वती के संगम त्रिवेणी घाट पर यह प्रचार, ये झूठा प्रचार धूल फांक रहा है। तो प्रयागराज महाकुंभ में विदेशी भक्तों में भी सनातन के प्रति अथाह श्रद्धा दिखाई दे रही है। जरा उनके उद्गार को सुनिए। This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan hai. It's incredible. Incredible. It is just like reliving all of those past lives when I was helping to defend Sanatan Dharma along with all of my brothers and sisters. We came with the Nagababas and it just brings back everything. ये उद्गार बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कैसा चल रहा है आज का स्नान? पता चला 3 बजे से ही सीएम योगी बिल्कुल एकदम वॉर रूम में मौजूद थे। लगता है अश्विनी से फिलहाल संपर्क में कोई बाधा आ रही है। हमारे साथ विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि पिछले एक दुखद घटना, एक चूक से लगता है कि बहुत ही जबरदस्त सबक लेते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सीधे 3 बजे से ही वॉर रूम में मौजूद थे। लाल जी, अब जब कुंभ की बात करते हैं और महाकुंभ की इसमें देखते हैं आज के भी नज़ारे को, तो जितने भी अभी तक के जो दुष्प्रचार थे, जो आप अपने स्क्रिप्ट में भी बता रहे थे, आज संगम के उस त्रिवेणी घाट पे आके वो धूल फांक रहे हैं। जितने भी दुष्प्रचार किए गए उस घटना को लेके, जितना उसमें ये डाला गया था, सारी चीजें का जवाब जब लोग ही देते हैं। आपने इस कुंभ के आयोजन को देखिए कि पिछले 3-4 महीने से जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन की और खास करके योगी आदित्यनाथ और उसमें देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की अपनी सक्रियता, भारत के इस प्राचीन परंपरा, भारत की सनातन परंपरा, भारत के ये सनातन के गौरव को आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि इससे बड़ा सनातन एकता का कोई और पर्व हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इस जब आयोजन को देखने के लिए दुनिया अचंभित है, दुनिया आलोकित है कि भारत में ये जो एक धार्मिक अनुष्ठान में एक सनातन संस्कृति के लिए जो इतना बड़ा जमावड़ा होता है, आज तक किसी देश में इस तरह का कोई जमावड़ा नहीं देखा होगा। धरती पर नहीं होता। और ये इस बात का जवाब लोग खुद दे रहे थे।
जितने भी भ्रामक प्रचार किए गए, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप देख लीजिए, ठीक है। 2 महीने से सपा के हैंडल से और खास करके अखिलेश जी के हैंडल से सीधे सीधे कुंभ के आयोजन को लेके ही दुष्प्रचार किया गया। बिल्कुल, और लास्ट मौके तक आपने ये बात नहीं समझी कि ये देश की बात है, ये मर्यादा की बात है, ये सनातन सवाल तो बने रहेंगे। सनातन की मर्यादा की बात है। आपने कोई परवाह नहीं की और उसके बारे में दुष्प्रचार करते रहे। लोगों ने आज जरूर जवाब दिया है बसंत पंचमी में। बिल्कुल ये जवाब दिया है, लेकिन वो सवाल बने रहेंगे कि क्यों कुछ लोग, अपने देश के ही कुछ लोग इस तरह का नकारात्मक प्रचार करते रहे। हालांकि महाकुंभ में उनको जवाब मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जोड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।